नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। नवाब मलिक केस में बहुत दिनों के बाद में ईडी ने आज फिर से बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल ईडी ने छापेमारी दोबारा से शुरू कर दी है। नवाब मलिक केस में जो मुख्य जमीन थी जो कि दाऊद इब्राहिम के एक खास आदमी से नवाब मलिक ने खरीदी थी, गोवा वाला बिल्डिंग कंपाउंड के बगल में, उस जगह पर ईडी पहुंच गई है। तकरीबन 6 लोगों की टीम ईडी की पहुंची है, साथ में कुछ दस्तावेजें और कुछ लोगों से वहां पर पूछताछ कर रही है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि नवाब मलिक ने अब अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। अब ईडी जो जांच कर रही है उसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो जमीन नवाब मलिक ने खरीदी है, एक तो वो इलीगल पैसे से कमाई हुई जो है संपत्ति उस पर लगाई हुई है, और दूसरी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम के जिस गुर्गे से वो जमीन खरीदी है उस गुर्गे की जांच में अब ईडी जुटी हुई है। वहीं साथ साथ ईडी जो छापेमारी कर रही है उसमें यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कितनी संपत्ति है नवाब मलिक की जो कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से खरीदी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि कोर्ट उनकी हिरासत को लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। अब उनकी हिरासत जो है 4 अप्रैल तक कर दी गई है और नवाब मलिक से जो ईडी पूछताछ कर रही है, अब जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो ये है कि नवाब मलिक ने कई सारे नेताओं के नाम भी खोले हैं। अब जो रेड मारी गई है उसको लेकर अभी ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मराठी मीडिया हाउसेस में चर्चा ये चल रही है कि अब इस रेड के बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार के कुछ नेताओं के घर भी रेड मारी जाएगी, क्योंकि नवाब मलिक के साथ साथ कई और नेता ऐसे हैं जो कि दाऊद इब्राहिम के साथ में कांटेक्ट में है, उनके गुर्गों के साथ में कांटेक्ट में है। जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि दाऊद इब्राहिम की बी टीम अभी भी महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है और इन नेताओं की जो गिरफ्तारी हो रही है वो कहीं ना कहीं उस बी टीम के जरिए ही हो रही है, क्योंकि उस बी टीम के गुर्गे जो है ईडी गिरफ्तार कर रही है लगातार। हसीना पार करके कुछ गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद में वो मुंह खोल रहे हैं और लगातार इन नेताओं के खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं देखना अब यह है कि नवाब मलिक ने जिन नेताओं के नाम खोले हैं उनके घर अब जो है ईडी कब पहुंचती है। 1-2 दिन के अंदर हमें यह कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कुछ टाइम तक ईडी खामोश हो गई थी, लेकिन जो बीजेपी दावा कर रही थी कि नवाब मलिक का इस्तीफा इसलिए ही नहीं लिया जा रहा है क्योंकि दाऊद इब्राहिम का दबाव है शरद पवार के ऊपर। वहीं अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नवाब मलिक का इस्तीफा जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी सरकार ले, वरना उद्धव ठाकरे सरकार गिरने वाली है। क्योंकि एक फरमान होता है कि 48 घंटे तक कोई भी नेता या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि पद पर बैठा है, अगर वो जेल में रहता है तो उसका इस्तीफा तुरंत ही लिया जाना चाहिए। लेकिन नवाब मलिक के इस्तीफे पर अभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार अड़ी हुई है। यहां तक कि जो है शरद पवार लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले अपनी गुप्त मीटिंग में ले रहे हैं। कभी उनका मंत्रालय छीन लिया जाता है, कभी उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, लेकिन अभी उनका इस्तीफा शरद पवार नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह है कि इस ईडी की रेड के बाद में महाराष्ट्र के अंदर क्या भूचाल आता है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।